बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बना सकते हैं और यदि आप चाहें तो उसके खेल खिलौने भी बना सकते हैं। जीवन एक पत्थर की तरह है, यदि आप चाहें तो उसका सिलवट्टा बना सकते हैं और आप चाहें तो उसका मूर्ति का आकार बना सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बंधुओं, इस भारत वसुंधरा पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है और चाहे वो भगवान महावीर स्वामी हो, राम हो, कृष्ण हो, रहमत हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, यीशु हो, सभी ने जन्म लिया है और सभी के अंदर एक दया थी, करुणा था, प्रेम था। सभी के प्रति उन्होंने दया का भाव रखा। भगवान महावीर स्वामी का यही संदेश था, जियो और जीने दो। कभी भी किसी भी जीव को नहीं मारना, किसी जीव की हिंसा नहीं करना, किसी जीव को नहीं सताना। राम के अंदर करुणा थी। राम 14 वर्ष तक वनवास में रहे, पर उन्होंने कभी किसी जीव को नहीं सताया, किसी जीव को नहीं मारा, किसी जीव की हत्या नहीं की। और तो क्या, जब वो रास्ते में जा रही थी, सीता को ढूंढते ढूंढते बड़े बेहवल थे और देखा कि यहाँ पर अधबरा जटायु पक्षी पड़ा हुआ है और जैसे उनकी दृष्टि पड़ी तो वो सीता के सारे दुख को भूल गए और उस जटायु पक्षी को अपने गले से लगा लिया, उसे भी रमोकार मंत्र सुनाया। जब हंस भी रास्ते से जा रहा था और उसके शरीर में बाण बिधे हुए थे, बुद्ध ने देखा, अरे इस हंस के लिए इतनी वेदना हो रही है, इतने सारे बाण उसमें बिधे हुए हैं। वह तुरंत ही उस बाणों को निकाल देते हैं। हजरत मोहम्मद हुए, जब उनके अंदर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े के अंदर कीड़ा पड़ गए, डॉक्टर से दिखाया तो उन्होंने जैसे ही दवा लगाई, सारे कीड़ा नीचे गिर गए और जब वो कीड़े नीचे गिरे वो तड़पने लगे और जैसे ही तड़पते हुए हजरत मोहम्मद ने उन कीड़ों को देखा तो उनके अंदर करुणा, प्रेम, दया से भीग गए और उन कीड़ों को उठाकर उन्होंने उसी फोड़े के अंदर डाल दिया। ऐसी उनकी दया थी, ऐसी उनकी करुणा थी। ईसा मसीह हुए, जिन्होंने सभी को प्रेम से पुकारा और जो बकरी से भी कितना प्रेम करते थे, कितना स्नेह करते थे। बंधुओं, हर संप्रदाय में अहिंसा की बात कही है। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जब अमेरिका के फेसबुक ऑफिस में पहुंचे और उनसे ऑटोग्राफ मांगा गया तो उन्होंने क्या लिखा पता है? अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है। तुलसीदास भी यही कहते थे, दया ही धर्म है। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी भी जीव को नहीं सताना, किसी भी जीव को नहीं मारना, क्योंकि हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, ध्यान रखना वैसा व्यवहार हमारे साथ भी होगा। यदि हमने किसी भी प्राणी की हत्या की है, किसी भी प्राणी को मारा है, किसी भी प्राणी को सताया है, तो उसका फल हमें अवश्य मिलेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इस अहिंसा का पाठ सीखना है। आज हम देखते हैं कि आज हमारी इस संसार की चकाचौंध में कि बच्चे कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। आज विज्ञान का युग है और कहां से कहां पहुंच चुका है। आज मोबाइल एक अभिशाप भी है और एक वरदान भी है। जब हम उसकी अच्छी तरह से यूज करते हैं तो
वह वरदान का काम कर जाता है। और जब उसी मोबाइल को गलत यूज करते हैं तो एक अभिशाप का काम करता है। आज के समय में बच्चा का जन्म ही नहीं हो पाता है, और जब छोटा सा बच्चा होता है माँ तुरंत मोबाइल थमा देती है। क्यों? बच्चा रोता है, परेशान करता है। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता तो माँ कहती बेटा मोबाइल दो। नहीं माँ, मुझे भी चाहिए मोबाइल। और माँ भी सोचती चलो मेरा बेटा स्कूल जाता है, पढ़ने जाता है, और उसके हाथ में मोबाइल थमा देती कि बेटा मुझसे तुम बात कर लिया करो, कोई तुम्हारे लिए तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो हमारे लिए तुम बता दिया करो। पर अब तो मोबाइल के बिना बच्चे रह भी नहीं सकते हैं। भोजन भी करना तो सबसे पहले क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। पर ध्यान रखना, मोबाइल देखते देखते, टीवी देखते देखते कभी भोजन मत करना। क्या? कभी भोजन मत करना। अब उसको मोबाइल चाहिए। अब माँ बड़ी परेशान हो जाती है। और जब बच्चे के लिए मोबाइल दिया जाता है कि बेटा कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लेना, मुझे अपनी तकलीफ बता देना, और बच्चा भी बता देता। पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ को भी फिक्र नहीं रहती है कि बच्चा मुझे कितनी बार कॉल करता है, कितनी बार मुझसे पूछता है, कितनी बार मुझे बताता है। फिर तो क्या, उन बच्चों के बहुत सारे फ्रेंड भी बन जाते हैं। और इतने फ्रेंड बन जाते हैं, कहीं फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और अब माता पिता को कुछ भी खबर नहीं, और पढ़ते पढ़ते बच्चे सीधे भाग ही जाते हैं। ध्यान रखना, एक तो अपने जीवन में कभी शादी नहीं करना। हम लोग ने कभी शादी नहीं की है ना? और यदि शादी करना तो भागकर नहीं करना, जागकर करना। क्या? शादी करना तो कभी भागकर नहीं करना, जागकर करना। क्योंकि जो भागकर शादी करते हैं उनकी लाइफ देखिए या उनसे पूछिए, वो बच्चे जीवन भर रोते रहते हैं, जीवन भर आंसू बहाते रहते हैं। उनके जीवन में सुख शांति नहीं मिल पाती है, उनके जीवन में सुख शांति नहीं मिल पाती है। ऐसे कितने सारे केस, चूंकि समय नहीं है, आपकी छुट्टी का भी समय हो रहा है, इसलिए मैं शॉर्ट में इतना ही बताती हूँ कि जब आए दिन देखते हैं कितने सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कितने सारे बच्चे यूं ही अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। एकमात्र झूठे प्रेम में वह अपने माता पिता की भी परवाह नहीं करते, माता पिता की इज्जत की भी परवाह नहीं करते। अभी बहुत सारे बच्चों के हाथ में उठे, हम सबको देख रहे हैं। देखो, सबको संकल्प लेना है, बड़े छोटे सभी। जले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री अक्षाण विराज सागर जी महामुनि राज की।